महाकुंभ का मेला अपने चरम पर था। आस्था और श्रद्धा से लबरेज लाखों लोग गंगा में डुबकी लगाने आए थे। हर तरफ घंटियों की आवाज, मंत्रों का जाप और श्रद्धालु की भीड़ थी। लेकिन इस भीड़ में एक रहस्यमयी साधु भी था, जिसने भगवा वस्त्र पहने थे। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि लोग तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गए। साधु ने अपनी जगह नदी किनारे बनाई और वहां प्रवचन शुरू कर दिया। लेकिन इस साधु की आंखों में गंगा की शुद्धता नहीं, बल्कि एक खतरनाक योजना थी। ये साधु लोगों के बच्चों को ध्यान से देख रहा था। साधु की बातों से लोग प्रभावित थे, लेकिन वो अक्सर बच्चों से ज्यादा बात करता। उसके पास खिलौने और मिठाइयां थी, जिनसे वो बच्चों को अपने पास बुलाता। महाकुंभ में आए लोग साधु को एक तपस्वी मानने लगे, लेकिन उसकी हरकतें किसी को समझ नहीं आ रही थी। वो गंगा के तट पर बैठकर एक छोटी बच्ची पर नजर रख रहा था। बच्ची अपनी मां के साथ आई थी और भीड़ में खो गई थी। साधु ने भीड़ में बच्ची को अकेला देखा। बच्ची रो रही थी और अपनी मां को ढूंढ रही थी। साधु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बच्ची को उसकी मधुर वाणी पर भरोसा हो गया। साधु ने उसे मिठाई पकड़ा दी और कहा कि वो उसकी मां को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन बच्ची को यह नहीं पता था कि वो खतरे में थी। साधु ने बच्ची को गंगा नदी के पास ले जाकर शांत करने की कोशिश की। उसने बच्ची को बताया कि उसकी मां गंगा के उस दूसरे किनारे पर हो सकती है। बच्ची उसकी बातों में आ गई। साधु ने कहा कि वो नाव का इंतजाम करेगा। बच्ची को उसकी बात पर भरोसा हो गया। इसी बीच साधु ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। बच्ची की मां जब उसे नहीं देख पाई तो घबरा गई। उसने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। वो पुलिस के पास गई और अपनी बच्ची की लापता होने की शिकायत की। पुलिस ने उसे दिलासा दिया कि महाकुंभ में खोए लोग अक्सर मिल जाते हैं। लेकिन मां को अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसकी बच्ची खतरे में है। साधु ने बच्ची को नाव में बैठाने की योजना बनाई। उसने बच्ची से कहा, तुम्हारी मां गंगा के उस पार है। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। बच्ची डर और विश्वास के बीच फंसी हुई थी। साधु का असली उद्देश्य बच्ची को किडनैप करना था और उसे अपने गिरोह को सौंपना था। यह गिरोह बच्चों को किडनैप कर उन्हें बेचने का काम करता था। साधु ने नाविक को बुलाया और नदी पार करने के लिए कहा, लेकिन नाविक ने देखा कि बच्ची डरी हुई थी। उसने साधु से पूछा, ये बच्ची कौन है? साधु ने झूठ बोलते हुए कहा, यह मेरी शिष्या है, इसकी मां नदी के उस पार है। नाविक को शक तो हुआ, लेकिन साधु के तपस्वी रूप को देखकर उसने कुछ नहीं कहा। इधर पुलिस ने बच्ची की तलाश तेज कर दी। उन्होंने महाकुंभ में तैनात सभी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया। बच्ची के कपड़ों का वर्णन हर अधिकारी को दिया गया। पुलिस को भीड़ में एक संदिग्ध साधु के होने की सूचना मिली, जो बच्चों के साथ देखा गया था। अब पुलिस का ध्यान उस साधु पर था। नाव में बैठने के बाद बच्ची को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने साधु से कहा, मुझे मेरी मां के पास ले चलो। लेकिन साधु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। बच्ची ने चुपचाप गंगा के पानी में अपनी मां का नाम पुकारा। नाविक ने यह सुना और उसका शक और गहरा हो गया। जैसे ही नाव गंगा के बीच पहुंची, पुलिस ने किनारे से साधु को पहचान लिया। उन्होंने नाविक को रुकने का इशारा किया। साधु ने पुलिस को देखते ही घबराहट में बच्ची को पकड़ लिया। उसने नाविक से कहा, नाव तेजी से चलाओ। लेकिन नाविक अब समझ चुका था कि साधु साधारण व्यक्ति नहीं था। उसने नाव रोक दी और पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन वो खुद को निर्दोष बताने लगा। उसने कहा, मैं तो सिर्फ इस बच्ची की मदद कर रहा था। पुलिस ने बच्ची से पूछा, लेकिन वो घबराई हुई थी और कुछ नहीं कह पा रही थी। पुलिस को साधु की बातें संदिग्ध लगी। जब उन्होंने साधु के पास रखा झोला खोला तो उसमें कुछ अजीब सामान मिला।
नकली पहचान पत्र, रसी और बच्चों को लुभाने वाले खिलौने। पुलिस ने साधु की पहचान की जांच की और पाया कि वो असल में एक पेशेवर अपराधी था। उसका असली नाम मदन लाल था और वो बच्चों को किडनैप कर उन्हें तस्करों को बेचता था। पुलिस ने पता लगाया कि वो महाकुंभ में साधु का भेष बनाकर भीड़ का फायदा उठाने आया था। बच्ची के माता पिता ने जब ये सुना तो उनका खून खौल उठा। साधु उर्फ मदन लाल से सख्ती से पूछताछ की गई। उसने बताया कि वो अकेला नहीं था, बल्कि एक बड़े गिरोह का हिस्सा था। ये गिरोह धार्मिक मेलों और त्योहारों का फायदा उठाकर बच्चों को अगवा करता था। मदन लाल ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम बताया। मदन लाल ने उसका नाम रघु बताया। बच्ची ने धीरे धीरे अपने डर को काबू किया और पुलिस को बताया कि साधु ने उसे उसकी मां से मिलाने का झांसा दिया था। उसने ये भी बताया कि साधु उसे गंगा पार लेकर जा रहा था। यह सुनकर पुलिस को यकीन हो गया कि मदनलाल ने बच्ची को किडनैप करने की पूरी योजना बनाई थी। पुलिस ने मदनलाल से मिले सुराग से गंगा किनारे छानबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि मेले के पास एक छोटा सा तंबू था, जिसमें और भी बच्चों को बंद करके रखा गया था। बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया गया। ये तंबू उस गिरोह के ठिकानों में से एक था। मदनलाल ने पुलिस को गिरोह के मुख्य सरगना का नाम बताया, रघु। रघु पूरे देश में किडनैपिंग नेटवर्क चलाता था। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। मदनलाल को गुप्त रूप से रघु के पास भेजा गया ताकि वो उसे विश्वास दिलाकर बाहर ला सके। रघु ने मदनलाल पर भरोसा किया और अपने अड्डे का पता दिया। पुलिस ने तुरंत उस जगह पर छापा मारा। वहां और कई बच्चे बंद पाए गए। रघु ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। ये ऑपरेशन बहुत जोखिम भरा था, लेकिन पुलिस ने इसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया। पुलिस ने सभी बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। बच्ची की मां अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। बच्ची ने अपनी मां को गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो मां। यह दृश्य इतना भावुक था कि वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। मोहन को उसके अपराधों की सजा मिली। अदालत ने उसे और उसके गिरोह को कठोर दंड सुनाया। महाकुंभ में लोगों ने यह देखा कि धार्मिकता का गलत फायदा उठाने वालों का अंत बुरा होता है। गंगा के तट पर एक बार फिर शांति लौट आई। यह घटना एक सिख बन गई कि हमें किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। मां गंगा ने इस बार एक अपराधी को बेनकाब करने में मदद की। तो दोस्तों मित्रों, एक बार सच्चे मन से बोले, हर हर गंगे गंगा माई की जिया, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों मित्रों, हम आपको एक और रहस्यमयी कहानी सुनने जा रहे हैं। कैसे एक साधु भीड़ में से एक बच्चा को लेकर भागने लगता है। दोस्तों मित्रों, सालों से प्रतीक्षा कर रही थी नीलिमा कुंभ मेले में जाने की। ये अवसर किसी त्योहार से कम नहीं था। पति राघव, सास, ससुर और उनकी 3 साल की प्यारी बेटी परी के साथ इस बार उन्होंने कुंभ मेला घूमने का निर्णय लिया। नीलिमा के लिए ये यात्रा न केवल आध्यात्मिक थी, बल्कि उसके परिवार के साथ समय बिताने का भी एक मौका था। सुबह सुबह सभी ने संगम स्नान का पवित्र अनुभव लिया। नीलिमा ने परी को अपनी गोद में उठाया और उसकी हंसी की मिठास में खो गई। परी पहली बार इतना बड़ा मेला देख रही थी। उसकी छोटी छोटी आंखें चमचमा रही थी। हर ओर के दृश्य उसे आकर्षित कर रहे थे। नीलिमा ने ध्यान दिया कि मेले में साधु संतों के तंबू और भव्य झांकियां जगह सजी थी। धार्मिक भजन और मंत्रोच्चार की गूंज वातावरण को दिव्यता से भर रहे थे। मेला घूमते घूमते नीलिमा और राघव ने सोचा कि परी को झूला झुलाया जाए। झूले के पास भीड़ थी, लेकिन परी की खुशी के लिए उन्होंने कतार में खड़े होने का निर्णय लिया। सास ससुर पास की दुकान पर प्रसाद लेने चले गए। जब परी झूले पर बैठी, उसकी मुस्कान से नीलिमा का दिल भर आया। लेकिन जैसे ही झूला खत्म हुआ और उन्होंने परी को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वो कहीं दिखाई नहीं दी।
राघव, परी कहाँ है? नीलिमा के चेहरे पर घबराहट थी। राघव भी इधर उधर देखने लगे, लेकिन परी का कोई पता नहीं था। उसी समय नीलिमा ने देखा कि एक साधु गेरुआ वस्त्र पहने, परी को गोद में उठाए, भीड़ में तेजी से जा रहा था। नीलिमा चिल्लाई, राघव, वो हमारी परी है, और उस साधु के पीछे भागने लगी। राघव भी उसके साथ दौड़ा। साधु ने जैसे ही देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है, उसने अपनी गति बढ़ा दी। वो भीड़ में गायब हो गया। नीलिमा रोने लगी। उसका दिल बैठ गया था। मेरी बच्ची, मेरी परी, वो उसे ले गया। राघव ने तुरंत पास के पुलिस चौकी पर जाकर शिकायत दर्ज करवाई। इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने तुरंत मेले में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू करवाई। इंस्पेक्टर ने नीलिमा को आश्वस्त किया, मैडम, आप घबराएं नहीं, हम आपकी बच्ची को ढूंढ निकालेंगे। मेले की सुरक्षा के टीम को अलर्ट कर दिया गया। नीलिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो हर साधु को देखकर चिल्लाती, ये वही है, नहीं ये नहीं। पुलिस की टीम ने कैमरों में देखा कि साधु एक गली की ओर भागा था। उस क्षेत्र को खंगालने के लिए टीम को भेजा गया, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। नीलिमा और राघव पूरी रात जागते रहे। नीलिमा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी मां होने की भावना उसे शांत नहीं होने दे रही थी। सुबह होते ही पुलिस ने फिर से जांच शुरू की। एक सब्जी बेचने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि उसने एक साधु को बच्ची के साथ नदी की ओर जाते हुए देखा था। टीम नदी की ओर भागी। वहां एक झोपड़ी में साधु मिला, लेकिन बच्ची नहीं थी। साधु को पकड़कर जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने बताया, मैंने बच्ची को नहीं चुराया, वो बच्चा चोर गिरोह का काम है। मैंने तो उसे गिरोह के चंगुल से बचाया था और उसे सही जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था। साधु की बात पर पुलिस को शक हुआ, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि पास के जंगल में एक समूह है जो छोटे बच्चों को चुराकर उन्हें बेचता है। इंस्पेक्टर अर्जुन ने तुरंत टीम बनाई और जंगल में छापा मारा। वहां एक सुनसान जगह पर एक बड़ा तंबू मिला। तंबू के अंदर कई बच्चे थे और उनमें परी भी थी। नीलिमा ने जैसे ही अपनी परी को देखा, वो दौड़कर उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। गिरोह के सरगना और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर अर्जुन ने नीलिमा और राघव को उनकी बच्ची को सुरक्षित सौंपते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है कि हमने सही समय पर बच्ची को बचा लिया। नीलिमा ने पुलिस टीम का धन्यवाद किया। वो इस पूरे अनुभव से टूट चुकी थी, लेकिन उसकी परी की मुस्कान ने उसे फिर से जीवित कर दिया। ये घटना नीलिमा और उसके परिवार के लिए एक बड़ा सबक थी। उन्होंने समझा कि बच्चों की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। कुंभ का मेला समाप्त हो गया, लेकिन इस घटना ने नीलिमा के दिल और दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी। अब वो जहां भी जाती, अपने बच्चों के प्रति सतर्क रहती। जब नीलिमा ने संगम पर फिर से डुबकी लगाई, उसने भगवान से केवल एक प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हर मां को उसकी औलाद की सुरक्षा देना। पवित्र संगम की लहरें उसकी प्रार्थना को सुनती प्रतीत हो रही थी। उस दिन नीलिमा ने समझा कि आस्था और सतर्कता का संगम ही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। जाते जाते एक बार बोलो हर हर गंगे, और हमारे चैनल सुखी को सब्सक्राइब कर ले। महाकुंभ के दौरान साधु संत अपने तप, साधना और अलौकिक शक्तियों के कारण चर्चा में रहते हैं। दोस्तों मित्रों, एक प्रसिद्ध कहानी एक ऐसे नागा साधु की है जो किसी समय महाकुंभ में अपने चमत्कारों के कारण बहुत प्रसिद्ध हुआ। कहानी के अनुसार एक बार कुंभ में भीषण सूखा पड़ा। श्रद्धालु पानी की कमी से परेशान थे और संगम पर स्नान करना लगभग असंभव हो गया था। तब एक नागा साधु जो वर्षों से तपस्या कर रहा था, संगम के तट पर आया। उसने घोषणा की कि वो अपनी साधना और भगवान की कृपा से बारिश ला सकता है। साधु ने गंगा किनारे ध्यान लगाना शुरू किया।
वो घंटों तक बिना हिले डुले बैठा रहा। लोगों का कहना है कि अचानक आकाश में बादल गिरने लगे और तेज बारिश होने लगे। संगम का पानी बढ़ गया और श्रद्धालुओं ने इसे चमत्कार माना। यह घटना इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग उस साधु को गंगा तपस्वी कहने लगे। इसके बाद उस साधु ने अपना अधिकांश जीवन गंगा के किनारे ही बिताया और लोगों की भलाई के लिए अपने तप का उपयोग किया। महाकुंभ में कई साधुओं को अपनी योगिक और तपस्वी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए देखा जा सकता है। कोई पानी पर चलने की कोशिश करता है तो कोई अग्नि में बैठकर ध्यान करता है। इन चमत्कारों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना कठिन होता है, लेकिन इनका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। महाकुंभ केवल चमत्कारों का मेला नहीं है, बल्कि ये मानवता, भक्ति और विश्वास का ऐसा संगम है जो दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इन कहानियों का उद्देश्य चमत्कारों को सिद्ध करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि श्रद्धा और विश्वास में कितना ताकत होती है। तो दोस्तों, मित्रों, एक बार सच्चे मन से बोले हर हर गंगे, गंगा माई की जय, और चैनल सुखी संसार को सब्सक्राइब करके जाएं।